और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आजकल काफी सारे दोस्तों को एक समस्या आ रही है स्प्लिट एसी में कि इंडोर यूनिट से पानी टपक रहा है, या वहां पे वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हो गई है या गैस कम हो गई है। क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ये पानी टपक रहा है और इसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं और इस तरह से पानी टपकने के क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी और अगली बार जब भी समस्या आएगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आपको पहले बता दूं कि आधे अधूरे ज्ञान से आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके घर पे स्प्लिट एसी लग रहा है और उसमें से पानी टपक रहा है और आपने सारी सर्विस वगैरह करा ली तब भी टपक रहा है, तो आप अपने टेक्नीशियन को बुला के जो जो चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारे काम अपने टेक्नीशियन से करवाइए। यदि आप करने जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो और हो सकता है कि आपके एसी की गैस भी लीकेज हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आप अपने टेक्नीशियन से भी करवा सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन है तो अपने कस्टमर के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं ताकि ये लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहली समस्या है वाटर लीकेज की, एसी में गैस का कम हो जाना। यदि एसी में गैस कम है इंडोर यूनिट में, वहां पे आइसिंग की प्रॉब्लम होगी और आइस जैसे ही मेल्ट होगी तो वहां से वो पानी टपकने लगेगा और वो पानी दीवार के सहारे आपको पीछे से गिरता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मेन ही कारण है एसी में अगर गैस कम होगी तो इसी वजह से ये होता है। अब काफी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि हमने तो इंडोर यूनिट के अंदर अच्छे से पाइप के ऊपर इंसुलेशन कर रखा है, तब भी ऐसा होगा? बिल्कुल, तब भी ऐसा ही होगा। अगर एसी में गैस कम होगी तो पाइप के ऊपर मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर से पानी बनेगा और वो पानी आपको टपकता हुआ नजर आएगा, वो भी दीवार के पीछे की तरफ से, एसी के बैक साइड से। तो उस लीकेज का समाधान एक ही है कि आप अपने एसी में गैस वगैरह चेक करवाइए। अगर गैस वगैरह कम है तो गैस भरवाइए और उसके बाद में आप देखिए कि अगर पानी टपकना बंद हो गया तो वही उसमें समस्या थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। दूसरी समस्या एसी इंस्टॉलेशन करते समय इंस्टॉलेशन प्रॉपर ना होना। कई बार क्या होता है कि कई लोग इंस्टॉलेशन तो कर लेते लेकिन पीछे की तरफ जो पाइप रहती है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं करते, इसलिए उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर से पानी बनता है और वही पानी आपको पीछे की तरफ से टपकता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी आपके एसी में पानी टपक रहा हो तो इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखिए, इंस्टॉलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, गैस भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इंसुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी या इंसुलेशन किया हुआ ही नहीं होगा पाइप के ऊपर तो भी आपकी एसी में ये समस्या आती है पानी टपकने की। अब काफी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि जब मौसम ठंडा हो जाता है या गर्मी कम हो जाती है तभी ये दिक्कत आती है। तो देखिए ये मोस्टली तभी दिक्कत आती है जब आपका मौसम ठंडा हो या बारिश वाला मौसम हो या नमी वाला मौसम हो, तभी अगर जिस पाइप के ऊपर इंसुलेशन नहीं होगी तो उस पाइप के ऊपर पानी आएगा और वही पानी आपको पीछे की तरफ से टपकता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए इंडोर यूनिट के पीछे की तरफ जो भी पाइप लगा हुआ है उसकी भी जांच जरूर करवाए जब भी आपके एसी में से पानी टपकता है पीछे की तरफ से, दीवार की तरफ से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तीसरी समस्या, एसी अगर प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं हुआ है या आप उसे सर्विस ही नहीं करा रहे हैं, बस खाली फिल्टर साफ कर करके लगा रहे हैं, तब भी आपके एसी में से पानी टपकेगा। तब एसी में से पानी टपकने का एक ही कारण होता है, उसमें जमी हुई डस्ट। जो आपके एसी में इंडोर यूनिट में डस्ट जम जाती है, जहां पे पानी की नाली बनी हुई होती है इंडोर यूनिट में, अगर वहां पे डस्ट आकर के जम जाएगी तो आपका ड्रेन पानी जो है वो आगे नाली में ना जाकर के एसी में ही जमा हो जाएगा और वहां से आपको पानी टपकता हुआ दिखाई देगा। और कई बार ये पानी बहुत ही तेजी से टपकता है, जैसे कि हमारे घर में कोई नल खराब हो जाता है तो उसका पानी की जो धार होती है काफी तेज होती है, बिल्कुल उसी तरह से। तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर तरीके से एसी की सर्विस करानी है और एसी की सर्विस कराते समय आपको ड्रेन पाइप का भी ध्यान रखना है कि ड्रेन पाइप को भी अच्छे से क्लीन कर दे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एसी की प्रॉपर तरीके से सर्विस होनी चाहिए। अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर डस्ट जमी है या कूलिंग कॉइल पूरी तरह से गंदा दिख रहा है तो आपको उसकी प्रॉपर तरीके से धुलाई करवा के सर्विस करानी चाहिए और हो सके तो एसी के इंडोर यूनिट को बाहर निकाल के फिर उसकी सर्विस कराए, उसको अच्छे से धुलवा के लगाए। तो ये बहुत जरूरी है, एसी को मेंटेन करके रखना है तो उसकी सर्विस प्रॉपर तरीके से होना ही चाहिए, खास तौर पे स्प्लिट एसी के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समस्या पानी टपकने की स्प्लिट एसी में ही आती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। और चौथी मेन समस्या है पाइप का ब्लॉकेज होना। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पाइप के अंदर, ड्रेन पाइप के अंदर अगर डस्ट चली जाएगी, वहां पे फुफुंद जो जमा होती है रुई के जैसी, वो अगर आपके ड्रेन पाइप में चली जाएगी तो आपका ड्रेन पाइप ब्लॉक हो जाएगा और उसके वजह से आपके इंडोर यूनिट में पानी टपकेगा। तो जब हम सर्विस करवाते हैं तो उस समय हम ड्रेन पाइप को प्रॉपर तरीके से साफ नहीं करवाते हैं, क्योंकि आजकल काफी सारे लोग जो है बैग लगा के सर्विस करते हैं लगाई इंडोर यूनिट के ऊपर। तो उस दौरान ड्रेन पाइप को हम बाहर नहीं निकालते हैं, तो वैसे ही पानी डाल डाल के उसकी सफाई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे डस्ट है, जो भी हमारी गंदगी है, वो ड्रेन पाइप में जाकर के भी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके इंडोर यूनिट में पानी टपकने की समस्या आ जाती है। तो हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई है या जिनके यहाँ पे स्प्लिट एसी लग रहा है, जब भी वो सर्विस कराते हैं या हमारे टेक्नीशियन भाई सर्विस करते हैं तो ड्रेन पाइप का भी खास तौर पर
ध्यान रखिए कि ड्रेन पाइप को बाहर निकाल के और उसकी सर्विस कराएं। और यदि ये समस्या सर्विस होने के कुछ महीनों के बाद में आती है तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ड्रेन पाइप के अंदर ही कचरा फंस गया होगा, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे ये एसी की सर्विस कर रहा हूँ, इसके अंदर ब्लॉकेज आ रही है, पानी ड्रेन पाइप में से अंदर आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एसी में से ही पानी टपक रहा है। तो जब मैंने इसकी सर्विस के लिए इसे खोला और ड्रेन पाइप को बाहर निकाल के जब पानी डाल के चेक किया तो पाइप में से इतनी गंदगी बाहर, इतनी गंदगी आई जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज थी। तो इस तरह से आपको भी सर्विस करनी है। और ध्यान रखिए कि जब आप इंडोर यूनिट की सर्विस करते हैं तो ड्रेन पाइप के अंदर भी कोई कनेक्टर लगा करके मुंह से फूंक मार के उस पाइप को भी क्लीन कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पाइप के अंदर पानी डाल करके मैंने मुंह से फूंक मारा है और पूरे पाइप को अच्छे से क्लीन किया है। और साफ सुथरा पाइप लगाइए, जरूरी नहीं है कि जो लगा हुआ पाइप है उसी को हम मुंह लगा के फूंक मारे। अलग से टुकड़ा लगाइए पाइप का जिसमें आप पानी डाल के, साफ सुथरा पानी डाल के मुंह से फूंक मारेंगे तो अंदर की जितनी भी ड्रेनेज है, जितनी भी ब्लॉकेज है, वो आपके फूंक मारने से, आपके प्रेशर से वो नाली में निकल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी और आपकी जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाएगी। और यदि आपके फूंक मारने से या आपके प्रेशर से नहीं बढ़ रही है आगे, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि एसिड की आधा बोतल, जिस तरह से मैं पानी डाल रहा हूँ उसी तरह से एसिड की आधा बोतल उसमें डाल के उसका वेट करिए खाली होने का। जैसे ही वो धीरे धीरे गंदगी को जलाते हुए आगे बढ़ेगी, ऑटोमेटिक ड्रेनेज खुल जाएगा। उसके बाद में वापस दूसरा पाइप लगा के आप पानी डाल के उसमें फूंक मार सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी ड्रेन लाइन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और पांचवी समस्या तब आती है जब बारिश का मौसम होता है या नमी वाला मौसम आता है। उस समय आपके एसी में ओस जम जाती है। जब आपका एसी चालू होता है, जैसे कि हम पानी की बोतल फ्रिज में से निकाल के रखते हैं, उसके ऊपर जो ओस जमती है, बिल्कुल उसी तरह से आपके एसी के अंदर इंडोर यूनिट में विंग के पास में जब ओस जम जाती है, वही पानी की बूंदे आपके एसी में से नीचे टपकती हुई आपको नजर आती है। तो ये वाली समस्या सिर्फ बारिश के मौसम में या नमी वाला मौसम होता है या ठंडा मौसम होता है तभी आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी ये जो ड्रेनेज की समस्या है ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये सारी समस्या सॉल्व होने के बाद में आपके स्प्लिट एसी में से कभी भी पानी नहीं टपकेगा। देखिए, कभी भी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी आपके कमरे में डस्ट होगी और इंडोर यूनिट बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जम जाएगी तो आपके पानी टपकने की समस्या है जो वापस भी हो सकती है। तो इसलिए स्प्लिट एसी को हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए और टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन कराना चाहिए। अगर आप अपने स्प्लिट एसी को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, अच्छे से सर्विस करके रखेंगे, तो आपकी ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ये जो पानी टपकने की प्रॉब्लम है, ये कभी नहीं होगी। तो मेंटेन करने के लिए आपको उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी और ड्रेन पाइप को हमेशा क्लीन कराते रहना चाहिए। अगर ड्रेन पाइप के अंदर अगर कभी बड़ा कचरा फंस गया या बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई तो वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप फूंक मारिए, कई बार हम एसिड डालते तब भी ये कई बार नहीं निकलती है। तो ऐसी समस्या ना हो इसलिए आपको अपने स्प्लिट एसी की टाइम टू टाइम सर्विस करा लेनी चाहिए और टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस करा लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। और जिन जिन दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, और यदि आप में से किसी को लगता है कि इसके अलावा भी कोई और कारण है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकल वीडियो जरूर बनाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और यदि चैनल पर नया हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।